अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर हीट से प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। एक एल्युमिनियम स्फीयर है जिसका रेडियस 0.4 मीटर है। इस एल्युमिनियम स्फीयर का चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है। इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे और डाटा में देखें तो हमें तीन चीजें नजर आ रही हैं इस वक्त। एक क्या है, एक एल्युमिनियम स्फीयर का रेडियस है 0.4 मीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर जिसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे 0.4 मीटर है। और हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, एक 0 है, एक 100 डिग्री सेल्सियस है। 0 को हम इनिशियल टेम्परेचर कहेंगे जिसे T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को हम फाइनल टेम्परेचर कहेंगे जिसे हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और जब भी थर्मल एक्सपेंशन होगा हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यूज करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एन एल्युमिनियम इज 24 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। और इस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और यह हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। इस वक्त एल्युमिनियम हम यूज कर रहे हैं। एल्युमिनियम का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो है 24 एक्सपोनेंशियल -6 केल्विन इनवर्स। तो फाइंड आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम जिसे हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। सॉल्यूशन हमें मालूम है डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है। द चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय डेल्टा वी इज इक्वल बीटा V डेल्टा टी। डेल्टा V का मतलब क्या है, डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम एंड बीटा मीन्स इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। V मीन्स इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम स्फीयर, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम निकालना है। डेल्टा T का मतलब क्या है, डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। हम आगे चलते हैं। प्रॉब्लम ये हमारे पास कि ना बीटा आपको मालूम है, ना इनिशियल वॉल्यूम आपको मालूम है और ना ही आपको चेंज इन टेम्परेचर मालूम है। हम देखते हैं कि ये सब हम मालूम कैसे करते हैं। हमें ये सारी चीजें मालूम करने के बाद इस इक्वेशन को यूज करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक नाम देते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। हियर सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो v है, v किसके बराबर होता है, v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। ये r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। और बीटा किसके बराबर होता है, बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। हमने ये रिलेशन पढ़ा है, हम जानते हैं बीटा और अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, बीटा इज इक्वल 3 अल्फा। आगे चलते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल बीटा वी डेल्टा टी। हम क्या करेंगे, हम करना ये है कि बीटा की जगह हमने 3 अल्फा पुट किया और वी की जगह हमने 4/3 पाई आर क्यूब पुट किया। डेल्टा टी वैसे ही रहा। अब अगर आप देखें तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 4 अल्फा पाई आर क्यूब डेल्टा टी, जो कि ये रहा। डेल्टा वी इज इक्वल 4 अल्फा पाई आर क्यूब डेल्टा टी। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अल्फा आपको मालूम है जो कि ये रहा, आपको आर भी मालूम है जो कि ये रहा, लेकिन डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर मालूम नहीं है। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, चेंज इन टेम्परेचर हमें मालूम है कि फाइनल टेम्परेचर में से मतलब ये टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर को हम आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। T2 माइनस T1 होगा मतलब 100 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 100 केल्विन। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि हमने सेल्सियस से डायरेक्ट केल्विन में लिखा है टेम्परेचर को। क्यों, क्योंकि हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं और ये चेंज इन टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में हम क्यों लिखते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में
सारी चीज़ें बताई थी। आप पिछली वीडियो देखिएगा, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको गिवन है, ईमेल भी आपको गिवन है। इस ईमेल पे आप ईमेल कर दें या नंबर पे कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हमने क्या किया, 4 वैसे ही रखा, अल्फा की जगह हमने अल्फा की वैल्यू पुट की, पाई वैसे ही रहा, पाई क्योंकि कांस्टेंट होता है। आर की जगह हमने वही पुट किया, लेकिन आर के ऊपर क्यूब था तो 0.4 के ऊपर क्यूब आएगा, और डेल्टा टी 100 वैसे ही आ गया। सो ये तीनों आपस में, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना कैलकुलेटर की मदद से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0019 मीटर क्यूब। और ये जो मीटर क्यूब है ये क्या है, बेसिकली वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम की यूनिट है। क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो मीटर में है, इसलिए हमारा चेंज इन वॉल्यूम भी जो आया है वो मीटर क्यूब में आया है। सो हियर इज योर आंसर। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर इज फाउंड टू बी 0.0019 मीटर क्यूब। सो इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 3 किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. For more videos, subscribe our YouTube channel.